हुए आगे बढ़े। जीवन में सदैव सौभाग्य की प्रशंसा करिए। क्या कहे? बोलिए। ये बतिया बुझाता। कई लोग भगवान के सामने खड़े होकर प्रभु पापी का उद्धार करिए, हम अधम है नाथ, हम नीच है। काहे के अधम है? हाँ, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी आती हैं जिह्वा पर सबके, और उस समय जो निकल जाए मुंह से वो सही हो जाएगा। अब आप दिन भर कहते रहिए हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं, और कहीं उसी समय सरस्वती जी आ गई तो है। इसीलिए हमेशा कहते रहिए भगवान की बड़ी कृपा है, बरस रही है भगवान की कृपा, खूब चकाचक आनंद हो रहा है, खूब आनंद की वर्षा हो रही है। कहीं यही कहते कहते सरस्वती जी जिह्वा पर उपस्थित हो गई तो आनंद की वर्षा हो जाएगी जीवन में। जय हो। चले भवन बरनत निज भागा, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते लोग गए। एक बार एक आदमी मिला भैया हमको, हमने पूछा कथा में आए थे? कथा के बाद मिले रात में। बोले नहीं महाराज, हमको कथा नहीं सहता है। हम पहली बार सुने ये बात। हम बोले कथा नहीं सहता है, इसका क्या मतलब? बोले महाराज 5 साल पहले 10,000 का चप्पल खरीदे थे, पहले दिन कथा में पहन के गए, कोई लेके चला गया, कथा नहीं सहता। पिछले साल हम एक जगह कथा गा रहे थे, इसी एमपी में, लहार में, भिंड लहार में। वहां एक दिन बारिश आ गई, कथा में 12,000 लोगों का चप्पल बह गया। कितना? वहां कथा में कम से कम 50,000 लोग रहते थे, और जिस दिन चप्पल बहा ना, उसके अगले दिन संख्या और बढ़ गई, कम नहीं भई, और बढ़ गई। चप्पल के पीछे अमृत खो के बैठ जा रहे हैं हम। कितने समझदार है ना, है? अब हम उनसे कुछ बोले नहीं, क्या बोलेंगे? सकारात्मक सोच रखिए। चप्पल चला गया, ये मानिए हो सकता है कोई बड़ा नुकसान होने वाला था, कथा में गए तो 10,000 में ही भगवान ने पिंड छुड़ा दिया, कृपा हो गई भगवान की। ये सकारात्मक सोच है। यहां लोग उत्सव दर्शन करने आए और दर्शन करके वापस घर गए। चले भवन बरनत निज भागा, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मेरी मां भवानी से कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। और एक कहाऊं निज चोरी, सुनो गिरिजायति दृढ़मति तोरी। मैया ने कहा प्रभु आपने चोरी की? भगवान शंकर बोले भवानी जी आपको पता नहीं है, जब राम जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया था, आज तक आपसे छिपा के रखा हूं। मां ने कहा प्रभु अकेले चले गए? बाबा बोले अकेले नहीं गए। फिर काग भुषुंडे संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। बाबा बोले अकेले नहीं गया, भुसुंडी जी के साथ गया। किसके साथ? काग भुसुंडी जी के साथ। मैया बोली जाने के लिए काग भुसुंडी जी मिले आपको? है? और कोई नहीं मिला? शंकर भगवान बोले देवी मेरे इष्ट भी बाल राम है, काग भुसुंडी जी के भी इष्ट बालक राम है। यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता है, भाव मिलता है। इसलिए हम उनके साथ गए वहां पर। किसी का मन कथा में ना लगे ना, उसके साथ यदि कथा में आ जाइए नरक कर देगा आपके लिए।
न स्वयं सुनेगा न सुनने देगा। जहां मंगलाचरण प्रारंभ हुआ खोदना शुरू करेगा, अरे चलो मोबाइल में देख ली। हाँ कहो, हमारे महाराज श्री कहते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ यदि मजबूरी बस जाना पड़े ना, तो पंडाल में पहुंचते गायब हो जाओ। वो यदि इधर बैठे तो आप उधर जाके बैठ जाओ। वो 3 घंटा ढूंढने में ही परेशान रहेगा, कहां चल गई ले। शंकर भगवान कहते, देवी कागभूषुंडी जी के साथ मैं गया मनुष्य रूप में, जाकर मैंने देखा तेहि अवसर जो जेहि विधिया दीन्हा भूप जो जेहि मान भावा। मैंने देखा उस समय श्री चक्रवर्ती जी के पास देवी जो आया, और जिसने महाराज से जो मांगा महाराज ने उसको वही समर्पित किया। क्या दिया? गज, गज माने हाथी, गज रथ, रथ माने जानते हैं रथ, तुरग, तुरग यानी घोड़ा, हेम, हेम यानी सोना, गज रथ तुरग हेम गो, गो माने गऊ, फिर हीरा, दीन हे नृप नाना विधि चीरा, चीरा माने वस्त्र कपड़ा। जिसने हाथी मांगा महाराज ने हाथी दिया, जिसने रथ मांगा रथ दिया, फिर कहा महाराज रथ चलाने के लिए घोड़ा चाहिए, घोड़ा दिया। जिसने गौ माताओं को मांगा उसे गौ दिया, जिसने हीरा मांगा हीरा दिया, सोना चांदी मांगा उसको सोना चांदी दिया, जिसने कहा महाराज हमको एक मलमल का कुर्ता चाहिए उसको कुर्ता दिया। कहने का अर्थ है मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए, अब मांगने वाले संतुष्ट होते गए। और मजे की बात आपको बताऊं, जो मांग करके ला रहे हैं वो भी अपने पास नहीं रख रहे हैं, बाहर आकर वो भी लुटा रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस्व दान कर रहे हैं लोग। एक बात याद रखिएगा, जीवन में जो आनंद लुटाने में प्राप्त होता है वो आनंद लूटने में प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए स्वभाव बने छोड़ने का, देते रहिएगा तो आता रहेगा। अब भर करके रखिएगा तो आना बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा पाइपलाइन है। इसलिए फ्लो बना रहे, आ रहा है तो जाता रहे, फिर आएगा फिर जाएगा, ये स्वभाव बना रहे, देने का स्वभाव बने। घर में कोई उत्सव हो तो कुछ देने का स्वभाव बने। किसको दे? जो सहयोग, जो उसकी पात्रता रखते हो उसको दिया जाए। आजकल तो लोग दान करते हैं, भगवान मालिक हैं। किसी ने हमको फोटो दिखाया, किसी व्यक्ति को लोग केला दान किए। एक केला 5 आदमी पकड़ के फोटो खिंचाए थे। एक केला 5 आदमी पकड़ के दे रहे थे दान, और उस फोटो को उन लोगों ने पोस्ट भी किया गर्व से। धन्य है ऐसे दानवीरों से भगवान बचावे है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं महाराज ने इतना दिया हो, मन संतोष से सबनि के जहां तहां देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट हुए, और जब करके षोडशों प्रकार पूजन किया, और उसके बाद करी पूजा भूपति असभाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। महाराज ने कहा गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम पूर्व से मन में विचार करके रखे हैं,
कृपा करके गुरुदेव एक एक नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे। क्या? जो परमात्मा त्रैलोक्य को नाम प्रदान करते हैं, उनका नाम मैं रखने वाला हूं, कितना सौभाग्य। आपको बताऊं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को जब ब्रह्मा जी ने ये बात कही थी, इस बात को वशिष्ठ जी ने उत्तरकांड में कहा है राम जी से, पुरजनोपाख्यान के बाद कहा, राम जी, जब ब्रह्मा जी ने, पिता ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि आप रघुवंश का पुरोहित बनिए, तो मैं मना कर दिया था। वशिष्ठ जी मना कर दिए थे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं अपने अग्रजों के पथ पर चलूंगा, सनकादिक मुनियों के, नारद जी के पथ पे चलूंगा, मैं ब्रह्म के खोज में रहूंगा, भगवान को प्राप्त करने के यात्रा में आगे बढ़ूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, वशिष्ठ जी, आप जिस भगवान को खोजने की बात कर रहे हैं, मैं जहां आपको भेजने वाला हूं, वहां पर वही भगवान एक दिन आपकी गोद में खेलने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूं जाइए। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पुरोहित बनने का स्वीकार किए। भरी गया है का हो भैया, तो बिचवा में जगह खाली है, वहां बैठा दीजिए। आप लोग थोड़ा आगे घुसुक सकते हैं, आगे वाले नहीं, बीच वाले थोड़ा थोड़ा घुसुक आइए, जगह हो तो। तनिको जगह मिले तो दबला के काम है। माताओं से एक निवेदन, गहना सब नकली पहन के आइए। प्रार्थना भाई, कौन कौन आया है क्या कौन जानता है? कोई इसी मनोकामना को लेकर आया हो कि आज 4 गो काटेम हम हो। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, किसी का मन न खराब हो। पिछऊ वाला तो आपको दिखाई पड़ेगा कि रामचरितमानस में शत्रुघ्न भैया हमारे मौन पात्र हैं, बोलते नहीं हैं। और संस्कार जानते हैं क्या कहता है, जब श्रेष्ठ के साथ रहा जाए तो जितना हो सके मौन रहा जाए। अपने से बड़े के साथ बहुत नहीं बोलना चाहिए, ये मर्यादा है। बाबूजी बैठे हैं, बड़े भैया बैठे हैं, हमसे कोई भी बड़ा बैठा है तो वहां मौन रहना चाहिए। शत्रुघ्न जी तो सबसे छोटे हैं, इसलिए आप पढ़िएगा, शत्रुघ्न भी अब बोलते नहीं है, श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। और जिस मनुष्य को मौन साधने की कला आ गई, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। घर परिवार में कोई लड़े आवे ना, तो उसको बोलने दीजिए, आप चुप हो जाइए। विनोद जी, अपने चुप हो जाइए। बोलने वाला 5 मिनट बोल करके अपने खोपड़ी दीवार पे पटक के चला जाएगा। लेकिन जब आप उत्तर का प्रति उत्तर देना प्रारंभ करेंगे तो ये झगड़ा घंटों चल सकता है? हमारे गांव में एक दादी थी, वो नकली दांत लगाई थी, वो निकालने डालने वाला पूरा सेट होता था ना ऊपर नीचे का। वो जब किसी से झगड़ा करती थी तो अपन दोनों दंतवा बाहर निकाल लेती थी हाथ में, अब बाहर निकाल के फिर लड़ाई करती थी। हम एक दिन पूछे, दादी तुम दंतवा बाहर का निकाल के क्या झगड़ा करती हो? बोले, पागल हो, लगा के जोर जोर से बोलूंगी बाहर निकल जाएगा। हम बोले, एहू उम्र में लड़ना के क्या आवश्यकता है बताओ? है मौन होने का स्वभाव बनाइए। विपरीत परिस्थिति में, घर में, अपनों के बीच में शत्रु नहीं रहेंगे कोई। शत्रुघ्न भैया मौन पात्र है। गुरुदेव ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब कौन बचा? कौन बचा? लक्ष्मण भैया मां सुमित्रा की गोद में बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय
सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। इसका प्रमाण राम जी हमेशा लक्ष्मण जी को साथ में रखते हैं। लक्ष्मण भैया के बिना आपको राम जी नहीं दिखाई पड़ेंगे कहीं भी। राम प्रिय ये शेष अवतार है महाराज, इन्होंने ही मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। अस्तु आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। वेद कितने हैं? वेद जोर से कहिए, 4। महाराज बोले, महाराज गुरुदेव भगवान बोले, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं। वेद तत्व नृप तव सुतचारिणी। ये दो की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना सर्वस्व मान लेंगे। मोरे सबुई एक तुम स्वामी है। आपके चारों पुत्र मुनियों के लिए खजाना है। मुनियों के लिए क्या है? खजाना। खजाना समझ रहे हैं ना? धन। व्यापारी लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं, हम महात्मा लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं। व्यापारी लोग भी जमा कर रहे हैं और महात्मा लोग भी जमा कर रहे हैं। व्यापारी लोग धन जमा करते हैं, महात्मा परम धन जमा करते हैं, भगवान का नाम है। और याद रखिएगा, तिजोरी में जो जमा हो रहा है सब छूट जाएगी। महात्मा लोग जो झोली में जमा कर रहे हैं वो छूटेगा नहीं, वही साथ। अगर बोले देवी अयोध्या में सबको एक जैसा आनंद नहीं मिला। किसको मिला? जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है। जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जो राम जी के चरणों में प्रेम करे उसी को भगवत कथा में, भगवत उत्सव में प्रेम की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या आप लोग को बुलाया गया है? कहिए। कार्ड भेजा गया था कि आइए आइए कथा में आइए। क्यों आ गए आप लोग? आप सब लोग बेकार आदमी हैं। आप लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है का? आप लोग बेकार नहीं है ना? सब काम करने वाले हैं। माताएं यहां से 7:30 बजे कथा पूरी होगी लगभग। घर जाते जाते 8 साढ़े 8 बजेगा, तब भोजन बनाना शुरू करेंगी। घर वाले कब खाएंगे? प्रातः बच्चों को स्कूल भी भेजना होगा, ड्यूटी पर भी जाना होगा कई बार, लेकिन उसके बाद भी आप आए हैं। आप आए नहीं हैं, आपके हृदय में भगवान के कथा के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम आपको यहां लाकर बिठाया है। जो रघुनाथ जी के श्री चरण में प्रेम करेगा, उसी को भगवत उत्सव में आनंद की अनुभूति होगी। भगवान शंकर बोले, अयोध्या में सबको आनंद नहीं मिल रहा है, जो प्रेम करता है उसी को मिल रहा है। मां बोली, प्रभु अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? बोले, है ना, अयोध्या में भी एक है। कौन? नाम मंथरा मंदमती। कौन? जोर से कहिए। हाँ, मंथरवा को आनंद नहीं मिल रहा है। ये राम जी से बैर करती है, बचपन से ही प्रेम नहीं करती, इसको आनंद नहीं मिल रहा है। मां ने, भगवान शंकर बोले, देवी भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय जीव कर ले,
कौन है जिसका बंधन समाप्त हो जाएगा? मां के गर्भ से बाहर